वेलकम बैक। कराची इंतजामिया और पोल्ट्री फार्म्स आमने सामने आ गए। शहर में हड़ताल के बायस कई दुकानें बंद हैं, ताहम तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में मुर्गी की कुछ दुकानें खुली हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे काविश में। छापे और जुर्माने नामंजूर। पोल्ट्री फार्मर्स भी इंतजामिया के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। शहर में मुर्गी की बेशतर दुकानें ताहाल बंद हैं। सदर पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन सिंध बलोचिस्तान जून मलिक जरीफ बोले, रोजाना की बुनियाद पर मुर्गी की सरकारी कीमत जारी की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। सर देखें, अगर ये हमारा मुतालबा नहीं माना गया तो फिर हम महदूद मुद्दत के लिए फिर आगे भी जा सकते हैं। 5 दिन 10 दिन के लिए हम बिल्कुल जो ना ये देखें ना, अब कब तक हम जो जुर्माने भरेंगे। पूरी पाकिस्तान के अंदर डिमांड एंड सप्लाई, तलब एंड रसद के मुताबिक लिस्ट निकलती है। कल भी हम अगर नहीं हुआ तो फिर कल भी हड़ताल होगी। मुर्गी की दुकानें बंद होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहते हैं मुर्गी खरीदने के लिए गए तो दुकानें बंद मिली। मुर्गी नहीं है, हड़ताल है, तो ग्राहक नहीं है, तो सब दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। मुर्गी की हड़ताल होने की वजह से दुकानें बंद हैं। रेट लिस्ट सही नहीं आ रही, गाहक की और दुकानदार की परेशानी है। इसी बात पे भी रेट के मतलब ना झगड़ा ही होता रहता है हर वक्त। 6-7 माह से रेट लिस्ट नहीं आ रही, गाहक को बताना पड़ता है भाई ये रेट है, गाहक कहता है रेट लिस्ट दिखाएं आप। भाई ये दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, मुर्गी का रेट ज़्यादा है, तो कमिश्नर साहब आते हैं, वो जुर्माने करते हैं और कम रेट पे, जो उनको सस्ते रेट पे मिलेगी तो ये कम रेट पे देंगे ना। हड़ताल के बावजूद ताहाल कमिश्नर कराची और पोल्ट्री फार्मर्स के दरमियान कोई मुज़ाकरा नहीं हुए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची पुलिस जराइम पेशा अफराद से मुकाबलों की माहिर बन गई। 3.5 माह में 430 पुलिस मुकाबले कर डाले। यौमिया 4 से ज़्यादा मुकाबलों में 4 से ज़्यादा मुलजमान का गिरफ्तार या जख्मी होना मामूल बन गया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी से। जी बताइएगा। कराची में पुलिस मुकाबलों का जो डेटा सामने आया है उससे तो यही सामने आ रहा लग रहा है कि कराची पुलिस जो है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गई है। 3.5 माह में कराची पुलिस ने 430 पुलिस मुकाबले किए हैं और उसकी शरह में हम देखते हैं तो योमिया कराची पुलिस 4 से ज्यादा मुकाबले कर रही है और पुलिस मुकाबलों में योमिया तकरीबन 5 डाकू हलाक से जख्मी हो रहे हैं। इन पुलिस मुकाबलों के नतीजे में एक चीज तो सामने नजर आ रही है कि पुलिस मुकाबलों के नतीजे में क्राइम की शरह में कमी आई है। और अगर हम पूरे साल का डेटा देखते हैं तो पहले जो 4 माह है, पहला जो क्वार्टर है, उसमें कराची पुलिस ने जनवरी से अप्रैल तक 406 पुलिस मुकाबले किए और योमिया पुलिस मुकाबले की शरह 3 से ज्यादा रही। इसके अलावा जनवरी से अप्रैल के पुलिस मुकाबले हैं, उनमें 51 डाकू मारे गए जबकि 510 डाकू जख्मी हुए और हलाक और जख्मी डाकुओं की शरह 4.5% से ज्यादा रही। मई से अगस्त कराची पुलिस ने 318 पुलिस मुकाबले किए और योमिया पुलिस मुकाबलों की शरह 2.5% योमिया रही और मई से अगस्त पुलिस मुकाबलों में 66 डाकू मारे गए और मई से अगस्त तक इन पुलिस मुकाबलों में 372 डाकू जख्मी हुए और योमियन पुलिस मुकाबलों की शरह मई से अगस्त में 3.5% योमिया रही थी। सितंबर से जो 15 दिसंबर तक अगर हम डेटा देखते हैं तो इस दौरान कराची पुलिस ने 430 पुलिस मुकाबले किए हैं और इस 3.5 माह में 55 डाकू पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं और 455 डाकू पुलिस मुकाबलों में जख्मी हुए हैं और 3.5 माह में अगर हम योमिया देखते हैं तो तकरीबन 5 डाकू हलाक के जख्मी हुए हैं। तो इस डेटा के मुताबिक कराची पुलिस जो है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गई है और पुलिस मुकाबलों के नतीजे में कराची शहर में क्राइम की शरह में वाजिब कमी देखी जा रही है। क्राइम की शरह में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में BRT मंसूबा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। मंसूबे की तामीर के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। लाइन मुतासर होने से अतराफ के इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। मंसूबा शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगा। एक जानिब BRT मंसूबा शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी की लाइन फट गई। लाइन मुतासिर होने से यूनिवर्सिटी रोड से जेल जोरंगी जाने वाली सड़क ज़ेरे आब आ गई। पानी की लाइन फटने से यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। सैकड़ों लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। शहरी कहते हैं इतना ट्रैफिक जाम है कि यहाँ से गुजरना अजाब बन गया है। पानी की लाइन फटने पर वाटर कॉरपोरेशन के नुमाइंदे का रद्द अमल भी सामने आ गया। बोले पानी का भाव पर काबू करना मुश्किल है, अगर पानी ना रोक सके तो धाबे जी पंपिंग स्टेशन से पानी बंद करना पड़ेगा। बहुत अफसोस शर्म का मकाम है कि वो कहते हैं कि मैं कराची की तकदीर बदल दूंगा। अरे भाई, जो कौम सोई भी है उसकी तकदीर क्या बदलोगे तुम अपनी तकदीर तो बदलोगे। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन फटने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार है, जबकि अतराफ के इलाकों में भी पानी की फराहमी मुअत्तल है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आयमा खान, सिटी 21।
नकारा सिविल सिस्टम ने महमूदाबाद 6 नंबर के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इलाके की तमाम गलियां गंदे पानी से भर गई हैं। आपको बताते चलें कि नकारा सिविल सिस्टम ने महमूदाबाद 6 नंबर के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान खान से। बिल्कुल सेवरेज के नाकारा निज़ाम ने जो है वो शहर कायद की गलियों को ही तबाहाल बना के रख दिया है। इस वक्त भी जो है वो मैं महमूदाबाद 6 नंबर में मौजूद हूँ। सेवरेज के नाकारा निज़ाम के बाइस जो है वो पानी यहाँ पे सड़कों के ऊपर खड़ा हो गया है। इस वक्त जो है हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी भी मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा ये पानी यहाँ पे कब से खड़ा हुआ है और कितनी मुश्किलात का बाइस? ये तकरीबन 15-20 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं। रोज़ाना डेली का यही मसला है कि सोसाइटी में से पानी आता है और इधर आके ठहर जाता है। इससे ये है कि हमारे कारोबारों का भी जैसे मसले मसाइल हैं, दूसरा पैदल चलने वाले हजरात के लिए भी, और रोड की हालत देख रहे हैं आप लोग। ये हमारे साथ इलाका मकीन शहरी मौजूद थे। इनका यही कहना है कि ये जो पानी का मसला है यहाँ पे जो है वो नकासियाब का जो है वो तकरीबन गुज़िश्ता जो है वो 10-15 दिन से यहाँ पे है, जिसके बाइस जो है वो गुज़र में आमदोरफ्त में ख़ासकर जो पैदल चलने वाले शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि मुताल्लिका इदारों को जो है वो कई बार कंप्लेन भी करी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के वोटर्स की तादाद जारी कर दी है। कराची में कुल वोटर्स की तादाद 92,86,241 हो गई है। सबसे ज़्यादा वोटर्स कराची जिला वस्ती में 21,44,926 हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदे आज जमाली से। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर्स की ताज़ा फहरस्तें जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक पूरे मुल्क की फहरस्तें जारी की हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान भर में जो रजिस्टर वोटर्स हैं उनकी तादाद 12,85,85,760 हो गई है पूरे पाकिस्तान में। इस तरह अगर मैं सूबा सिंध की आपको बताऊं तो सूबा सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ सूबा सिंध में वोटर्स की तादाद 2,69,94,769 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,46,12,555 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,23,22,114 है। हम चूँकि कराची की बात करेंगे, कराची के जो कुल वोटर्स हैं, कुल वोटर्स की तादाद 92,86,241 है। कराची के तमाम वोटर्स की तादाद 92,86,241 है। उसके बाद मैं अगर कराची के 7 अज़ला की तादाद बताऊं आपको तो उसमें कराची सेंट्रल के जो वोटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, उनकी तादाद 21,44,926 है। कराची शर्की ज़िला ईस्ट की 16,87,810 है वोटर्स की तादाद, जबकि ज़िला जनूबी साउथ की 12,70,564 है वोटर्स की तादाद। ज़िला गरबी में 9,54,828 है वोटर्स की तादाद। ज़िला क्यामाड़ी में 8,91,211 है वोटर्स की तादाद। ज़िला कोरंगी में 15,12,026 है वोटर्स की तादाद, जबकि ज़िला मलीर में 8,24,873 है वोटर्स की तादाद। इस तरह पूरे कराची के 7 अज़ला की जो कुल तादाद बनती है वो 92,86,241 है। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद की जो शरह बताई गई है उसमें मर्द वोटर्स की तादाद 54% से ज़ायद है, जबकि जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है 45% से ज़ायद है। ये सूबा सिंध के हवाले से, जबकि मुल्क भर में भी तकरीबन यही रेशो है कि मर्द हजरात जो वोटर्स हैं उनकी जो शरह है 53.87 है, जबकि ख़वातीन वोटर की पूरे मुल्क में शरह 40.13 है। इस तरह इलेक्शन कमीशन ने इन वोटर्स की फहरस्तें जारी कर दी हैं। अब इनकी तादाद आ गई है हमारे सामने। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में देखना यह है कि कितने वोट कास्ट हो। जी MQM ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली है। तमाम टाउन्स के जिम्मेदारान को ज़्यादा से ज़्यादा कागजात नामजदगी हासिल करने की हिदायत दे दी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, MQM ने आम इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली है।
तमाम टाउन के जिम्मेदारान को ज्यादा से ज्यादा कागजात नामजदगी हासिल करने की हिदायत जो है वो दे दी गई हैं। आला क़यादत ने तमाम टाउन के जिम्मेदारान को तजवीज़ कुनंदा और साइड कुनंदा की फहरिस्त तैयार करने का भी हुक्म दे दिया है। MKM की जानिब से कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर जो है ज्यादा से ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। तमाम टाउन इंचार्जेस को जो है इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर बनाई गई वोटर्स ऐप में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर करवाने से मुतालिक काम पेश करने की भी हिदायत जो है वो दी गई हैं। जबकि MKM की जानिब से कौमी व सूबाई असम्बली के हलकों पर रोजाना की बुनियादों पर जो है कॉर्नर मीटिंग भी जो है वो की जाएंगी। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में 21 जनवरी को कराची के बागे जिना में होने वाले जलसे में भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है आइंदा चंद रोज में वॉल चॉकिंग का आगाज जो है वो किया जाएगा। देश में मुख्तार अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कराची बार एसोसिएशन की लाइब्रेरियन की नशिस्त पर कामयाब होने वाले शेख आशिफ अमजद का साथी वकला की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। देखें, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में लाइब्रेरियन की नशिस्त का मौका शेख काशिफ अमजद ने मार लिया है और वो अब लाइब्रेरियन मुंतखब हो गए। इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर उन्हें उनके हामियों की जानिब से हार भी पहनाए जा रहे हैं, मुबारकबाद भी दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अब आप मुंतखब हो गए। क्या मसाइल, क्या जो चैलेंजेस अब आपको दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद तमाम वकला बरादरी का जिन्होंने मुझे मुंतखब किया। और इंशाल्लाह इसमें मैंने मैनिफेस्टो बहुत पहले ही पेश कर दिया था वकला बरादरी में, जिसमें लाइब्रेरी में इंटरनेट का प्रॉब्लम था, वो बड़े सिग्नल्स वीक्स चल रहे थे, कुछ किताबें शॉर्ट्स थी वो, और इसी तरह कुछ लॉ के हवाले से ऐसे कवानीन के हवाले से बुक्स थी वो शॉर्ट थी, वो सारी इंशाल्लाह कवर की जाएंगी। और इसी तरह कंप्यूटर्स की कमी है और फ़ोटोकॉपी मशीन्स हैं, और इसी तरह जितने भी मसाइल हैं सारे मेरे नोटेड हैं। इंशाल्लाह जैसे चार्ज संभालेंगे तो इंशाल्लाह इस पर पूरी कंप्लीट करेंगे। और हम वकला की वेलफेयर के लिए साथ हैं, मेरे साथ सीनियर मौजूद हैं, मेरे दोस्त मौजूद हैं। इन सब का भी शुक्रिया जिन्होंने ये दिन रात एक किया, और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करते रहेंगे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि अब ये मुंतखब हो चुके हैं, तो ये जो लाइब्रेरी में नेट का इशू है या फिर जो किताबें जो यहाँ पर नहीं हैं, उन्हें वो किताबें भी यहाँ पर वकला की फलाह बहबूद के लिए, उनके पढ़ाई के लिए मुहैया की जाएंगी। नेट के इशू को भी जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। जबकि इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वो मुंतखब भी इसलिए हुए हैं ताकि वो वकला की फलाह बहबूद के लिए। अब आपको बताएं कि लेबर विंग फंक्शनल लीग का न्यू कराची टाउन में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन की हक तलफी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, न्यू कराची टाउन इस वक्त मछली बाज़ार बना हुआ है और उसकी वजह यह है कि फंक्शनल लीग लेबर विंग की जानिब से मुलाजमीन के हुकूक ना दिए जाने पर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं फंक्शनल लीग, इनसे बात करते हैं। नजम रिजवी साहब, बताइएगा आज क्या मामला है, मुजाहरे की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई? यहाँ पे 90 से 92 एरियर्स जो है वो नहीं दिए जा रहे। इससे पहले जब बल्दियाती नुमाइंदे आए थे, उन्होंने वादे किए थे कि हम आते ही जो है वो मंथली जो है सेटलमेंट करके हम महीना देना शुरू कर। रिटायर्ड मुलाजमीन का मामला तो पूरी कराची में हमको दिखाई देता है कि उनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। आप ये बताइए कि कालेदम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो 5 टाउन हैं उनमें सूरत हाल क्या है? 5 टाउन के अंदर यही मसले हैं, और अपने जो रिटायरमेंट मुलाजिम हैं वो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि देखें रिटायरमेंट 2016 से हुए हुए, आज 2023 भी एंड होने वाला है। ओजेटी में भी इजाफा हुआ, ये फंड कहाँ जा रहे हैं, मुलाजमीन को वाजिबात क्यों नहीं मिल रहे? ये सूरत में कि एनआईटियाँ आपके जो है वो कोटेशनें बनाई जा रही हैं, ठीक है, बेजा उसके अंदर पैसा, जिसके अंदर मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपको कहा कि शायद मेरे ख्याल से इलेक्शन की तैयारियां जारी हो सारी हैं भरपूर। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि फ़ंड्स भी मौजूद हैं लेकिन मुलाजमीन के मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे, तनख्वाहें इनको वक्त पर नहीं मिलती हैं और इनको हुकूक जो फराम किए जाने, जो फैसिलेट किया जाना है, वो एक ख्वाब बन चुका है। ना ओवर टाइम मिल रहा है, ना एरियर्स क्लियर किए जा रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन दर बदर हैं, कहाँ जाएँ, किससे फरियाद करें। इस सिलसिले में ये आज सारा मुजाहरा किया गया और इस पर मुतालबा किया गया है कि इन मुलाजमीन के मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। जी
गैस की लोड शेडिंग से परेशान लाठी के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शहरी गोदाम चौरंगी पर वाक़ सुई सदरन गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी अक्सर, मैं इस वक्त गोदाम चौरंगी पर मौजूद हूँ, गैस सुई सदरन ऑफिस के बाहर। यहाँ पर इस वक्त आपको मेरे रकब में जो है वो ख़वातीन की बड़ी तादाद नज़र आ रही होगी। ये ख़वातीन जो हैं लांडी 1D से आई हैं, जहाँ गैस की अदम फरहमी, गैस के लोड शेडिंग ने जो है इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सुई सदरन गैस कंपनी के बाहर जो ये ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं, आपको नज़र आ रहा होगा बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनकी परेशानी जो है वो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। बताइएगा कितने अर्से से गैस नहीं है? बेटा रमज़ान से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये रमज़ान जो गए पहला रोज़ा भी आप यकीन करें कैसे खोला, बच्चे रो रहे थे दस्तरखान पे। अच्छा ये बताइएगा कि आप इतने सारे बिल लेके खड़ी हुई, ये पूरे इलाके के लोगों के बिल हैं? इलाके के बिल हैं और प्रॉपर हम लोग बिल भर रहे हैं। प्रॉपर बिल भरने के बाद भी हमारे यहाँ की गैस नहीं आ रही है। लकड़ी सिलेंडर सारी आजमाइशें कर ली हैं। पिछले साल हमने कंप्लेन करी, एक बार आए, उन्होंने बोला हम आएंगे यहाँ की पूरी सर्वे करेंगे, कोई सर्वे के लिए नहीं आया। अच्छा ये बताइएगा कि अब यहाँ पे आप लोग खड़े हुए तो अंदर से कोई स्टाफ आया? कोई भी नहीं आया। अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, चौकीदार बात कर रहे हैं। 2 अफराद आ जाए, 2 अफराद आ जाए, 2 अफराद अंदर बुलाते, हमारी बेइज्जती करते हैं। 2 अफराद अंदर आए, बेइज्जती करते हैं हमारी। उधर खड़े हो, तेज आवाज में बात नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। ये किस तरीके की गुफ्तगू हो रही है? बदतमीजी तो हमें भी आती है। आप चेयर पे बैठ के बस यही कर रहे हैं, इधर खड़े हो जाएं, खामोश खड़े हो, कंप्लेन हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई आप काम करें, तनख्वाहें लेते हैं, आप गवर्नमेंट के ज़ाहिर काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, बिल नहीं भर रहे हैं तो आप बोले बिल ना भरे तो आप चेयर से लेकिन जो है वो आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर इस कदर परेशानी है कि 10,000 रुपए की ये गाड़ी करके लांडी से यहाँ कंपनी के बाहर आए हैं अपनी दरख्वास्तें जमा करवाने के। कोई यहाँ पर सुने और इनकी मुश्किलात हल करने के लिए जो है वो मैदान में आए, लेकिन अब तक अंदर से जो कोई भी अमला है, स्टाफ मेंबर है, वो बाहर नहीं आया। और जब आ रहे हैं तो इनको ये कहा जा रहा है कि बदतमीज़ी ना की जाए। स्टाफ की जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ के शहरों के साथ जो है वो बिल्कुल भी जो है वो मुनासिब नहीं है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अगर हम जाएं तो किसके पास जाएं, हमारी फरियाद आखिर कौन सुनेगा। जी, एक्सपो सेंटर में सजे 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है, जिसकी मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हम अपनी नुमाइंदा नमरा रियासत से। बिल्कुल जी, एक्सपो सेंटर में सजा ये आलमी कुतुब मेला आज अपने अख्तामी रोज़ में दाखिल हो चुका है और अख्तामी रोज़ में भी जो है सुबह से अब तक जो है बड़ी तादाद लोगों की यहाँ का रुख करती दिखाई देती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, शायकीन कुतुब हैं और इस वक्त भी किताबें ख़रीद रहे हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं। सर बताइएगा कौन सी किताबें इस वक्त आप ख़रीद रहे हैं और कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? देखिए, मैं शायरी की भी ले रहा हूँ और मैं तारीख़ी भी ले रहा हूँ। ये मेरे पास नसीम एजाज़ी की किताब है, ये मैं ले रहा हूँ। परवीन शाकिर की ये मिसिंग थी मेरे पास, ये इनकार, ये मैंने ली हुई है। अब मैं देख रहा हूँ मुमताज़ मुफ्ती है, मुस्तफ़र हुसैन तारड़ है, मुश्ताक, उनकी किताब मैं चाहूँगा लेना। मतलब ये है कि बस जो भी अच्छी किताब मुझे मिल जाए, मानो कुदसिया के अफसाने, वो मैं पढ़ लेता हूँ और उसकी तलाश में भी आया हूँ कि अगर कोई नई किताब जो मेरी नज़र से नहीं गुजरी है तो मैं उसे ले लूँगा। ये हर साल यकीनी तौर पर हर साल ये कुतुब मेला सजता है और शायकीन कुतुब इसके मुंतज़िर रहते हैं और आज आखिरी रोज़ है, इसी हवाले से लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। कुतुब मेले में शिरकत करके वो किताबें ख़रीदते हैं और इस किस्म के और बाकी उन्होंने मौज़ूआत बताए कि वो परवीन शाकिर हों या मजाजी हों, इस किस्म की तमाम किताबें जो है वो पढ़ते हैं और उनका जो लगन और मोहब्बत किताबों से है वो आज भी ज़िंदा है। जी, एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले के अख्ताम का वक्त करीब आ गया है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और 18वें बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है और ये कुतुब मेला जो है कुछ ही देर में जो है अपने आखिरी मराहिल में जो है दाखिल हो जाएगा। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसने शुरा की तवज्जो मरकूज़ की रखी है, जिसमें सर फहरिस्त जो है हमें फ़िक्शन की किताबें जो है देखने को नज़र आई। इस वक्त मेरे साथ जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक स्टूडेंट मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए, माशरती किताबें, माशरती हालात की वजह से क्या ये माशरती किताबें जो आज इस कुतुब मेले में नज़रअंदाज की गई हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। मैं यहाँ पे हर साल आता हूँ और मेरा काफ़ी रुझान है इस एग्ज़िबिशन की तरफ, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और ये इस बात की उम्मीद है और इस बात की अक्कासी है कि हमारे अंदर एज अ कौम, हमारी यूथ के अंदर क्या कैपेसिटी है और कितनी ज़रखेज़ी ज़मीन है, क्या हमारे माइंड्स हैं। और जैसा कि आपने निशानदेही की कि इकनॉमिक्स की किताबों की तरफ रुझान कम है, इस साल बड़ा रिफ़्रेशिंग रुझान मुझे नज़र आया
ऑल्दो अभी भी बहुत कम है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। हमारे जो यूथ है उसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो रही है, और जिस तरह मीडिया इस चीज़ को कवर करता है, जिस तरह से हमारी स्टडीज़ में, हमारे पीयर सर्कल्स के अंदर ये चीज़ें कवर हो रही हैं, तो अब बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हम एज अ यूथ, एज अ यंग जनरेशन तैयार हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारी कौम को असल में क्या मुश्किलात दरपेश हैं, और असल मुश्किलात मुआशी मुश्किलात हैं जिससे हम दो चार हैं। और मैं पूरी उम्मीद है, और ये इस बात की अक्कासी है ये एग्जीबिशन, कि हम इन हालात से बिल्कुल निकल सकते हैं। हम इस हालात से बिल्कुल निकल सकते हैं, इन हालात से निपट सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि हालात कुछ इस तरीके के हैं, माशरत के हालात, जिसकी वजह से आजकल के जो हमारी नई यूथ है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। उनके माइंड सेट भी इसी तरीके से जो है वो मुब्तला हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि मुतासिर हो चुके हैं। ताहम कुतुब मेले का इस वक्त भी जो कह सकते हैं कि एक गहमा गहमी है वो उरूज पर है, और कुछ ही देर में ये कुतुब मेला जो है इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो जाएगा। जी, एक्सपो सेंटर में लगे आलमी कुतुब मेले में मुख्तलिफ मौसूआत की किताबों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। किन मौसूआत पर किताबें वहाँ मौजूद हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे ताहम मलिक से। जी बिल्कुल, देखें कुतुबीनी के शौकीन अफराद के लिए 18वां आलमी कुतुब मेला जो है वो एक्सपो सेंटर में सजाया गया था, जिसका आज आखिरी दिन है। इस स्टॉल में इस आलमी जो कुतुब मेला है, इसकी अगर ख़ास बात की जाए तो तारीख़ की जो है वो काफ़ी किताबें हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। हिलाल बुक्स की जानिब से, जो कि 1948 से पब्लिकेशंस यहाँ पर कराची में, पाकिस्तान में जो है वो जारी है। हमारे साथ स्टॉल पर जो मौजूद है रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बेसिकली हिलाल पब्लिकेशन जो है ना आर्म फोर्सेस का मैगज़ीन है, 1948 से हम पब्लिश कर रहे हैं। अपना मैगज़ीन मुजाहिद के नाम से पब्लिश होता है। अब डिफरेंट 4 वर्जन्स जो है हम मंथली पब्लिश करते हैं। इसमें इंग्लिश है, उर्दू है, जो करंट अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स को भी कवर करता है, ऑल आर्म फोर्सेस को। उसके अलावा हमारा हर मैगज़ीन है जो वुमेन के ऊपर एक्सक्लूसिवली निकाला गया था, क्योंकि इन 2 मैगज़ीन्स में उस चीज़ के ऊपर कवरेज नहीं हो पाती। उसके अलावा किड्स के ऊपर भी मंथली हमारा मैगज़ीन शाया होता है, जो इंग्लिश उर्दू दोनों कवर करता है। ख़वातीन के हवाले से हम डिफरेंट चीज़ों को कवर करते हैं, जैसे आप एक तो चले फूड रेसिपीज़, और इन चीज़ों के अलावा भी हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर नए नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं। उन चीज़ों को भी इस मैगज़ीन में स्पेशली कवर किया जाता है। काफ़ी अच्छा रिव्यू था, क्योंकि वैसे तो यूजुअली उनको अवेलेबल नहीं है काफ़ी जगहों पे, बट हमने काफ़ी लीडिंग बुक स्टोर्स पर उनको अवेलेबल भी रखे हुए। काफ़ी लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी करवाया है, परचेज़ करके भी गए हैं, क्योंकि हमने काफ़ी लो प्राइस में इसको रखा हुआ है ताकि हर कोई इसको परचेज़ कर सके। तो ये कि इसमें ज़ाहिर बात है काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, और हम दूसरी दफ़ा इस इवेंट पर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। बिल्कुल, हिलाल मैगज़ीन्स की जो नुमाइंदा थी वो हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना था कि ये जो पब्लिकेशन है वो 1948 से जो है अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर अपनी पब्लिकेशन शाया करता है। इस साल जो है उन्होंने खुसूसी तौर पर हर मैगज़ीन जो है वो भी शाया किया है, जिसके अंदर ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनके ऊपर नज़रसानी की गई है, नज़र डाली गई है, उनके मसाइल के हल के लिए बात की गई है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि तारीख़ के, यानी कि हम बात करें अगर पाकिस्तान की जो तहरीक थी, पाकिस्तान बनने की जो तहरीक थी, उसके हवाले से भी इसमें किताबें मौजूद हैं, कॉन्टेंट मौजूद है। पाकिस्तान के अनसंग हीरोज़ के नाम से जो एक बुक है वो मौजूद है। पाकिस्तान के टूरिज़म के हवाले से बुक्स मौजूद हैं, यानी कि ऐसी बुक्स मौजूद हैं जिनको पढ़ करके आप पाकिस्तान की तारीख के बारे में और पाकिस्तान के बारे में जान पाएंगे। जी।